स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी टाइम क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई है और नर्स्ट के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊं कि किस बेसिस पर आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास में और प्रीवियस ईयर्स के हैं जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आया भाई नीट 2019 का। ठीक है, पिछले साल का है, इस साल का तो अभी पोस्टपोन्ड ही चल रहा है। तो आप लोग देखते रहो भाई इन वीडियोस को और ये भी अपने दिमाग में बनाते रहो कि आपको किस वे में तैयारी करनी है, किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, जिससे आपके लिए जो आने वाला पेपर है जो 13 सितंबर को होने वाला है वो और आसान हो जाए। ठीक है, तो नीट 2019 में आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है सॉरी। और क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा सेल है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, n इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स आपको तुरंत ये बात समझ जानी चाहिए कि n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है E0 सेल दिया हुआ है। ठीक है, E0 सेल इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.59 और कह रहा है एट 298 केल्विन। 298 केल्विन, ध्यान दो भाई, एट 298 केल्विन यानी कि बात हो रही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। ठीक है, बात किसकी हो रही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। और जहां भी ये बात आ गई वहां पर हम लोग कौन सी नर्स्ट लगा सकते हैं, ये वाली 0.0591 अपॉन n वाली नर्स्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। चलो यहां से आगे क्या कह रहा है कि देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस सेल, इस सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 1 × 10⁻², दूसरा है 10⁻5, तीसरा है 10⁻10 और चौथा है 10⁻30। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर भी देखा है, लास्ट लेक्चर देखा, मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई फॉर्मूला ये है, लेक्चर नंबर 15 पे है, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूं। अगर आपने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए। हम लोग यहाँ पर तो डायरेक्ट इसी से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं उस वीडियो में इसका डेरिवेशन बता चुका हूँ। आइडिया दे दूं कहां से हुआ था, ये था यार 0591 अपॉन n और लॉग में क्या था, लॉग Q लेते थे और जब E की जगह 0 करते थे तो Q की जगह पर K करते थे और वहां से इस K की वैल्यू जब निकालते थे तो भाई ये वैल्यू आती थी। ठीक है, इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे अगर क्वेश्चन को बीट करने की बात है तो कैसे करेंगे। हम लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है 10⁻n E0 अपॉन 0.059, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज दी है, बस वैल्यू पुट करनी थी। 10 की पावर कितनी, n कितना दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 से तो रखेंगे नहीं। E0 कितना दिया है 0.59, तो चलो हो गया 0.59 और डिवाइड इसको पावर में ही कितने से करना है, 0.059 से। ठीक है, इससे करना है। तो जरा देखो यहाँ पर क्या है 0.59 और यहाँ पर क्या है 0.059। तो अगर ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट भी हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके साथ 10 और आ जाएगा। ठीक है, पावर में है ये सारी चीज, ये इतनी चीज पावर में हो रही है। अच्छे से लिख दूं, अच्छे से ये लो, ये लिख दिया 10 की पावर और इसको भी ये लो अच्छे से कर दो, 10 की पावर 0.59 अपॉन 0.059, ये हो गया 10 की पावर। अब देखो ये है मामला, तो ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ये 10 आया, 59 कैंसिल आउट हो गया, बचा 10 की पावर 10, यानी कि इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻10। कठिन कहाँ है यार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, 1 × 10⁻10 आंसर आपका सही था। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो एक क्वेश्चन आप 2019 के पेपर में करने लायक हो गए हो। ठीक है, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चले भाई, ले लिया। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम ईयर में है और अगर इस क्वेश्चन की कुंडली आपको चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 13। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा, डेल्टा G = -NFE, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे है भाई, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर। मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IIT जैन तक में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया और 2019 में ही आया, यानी कि लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 15 अगर आपने देखा है तो आप 2019 के पेपर के 2 क्वेश्चन करने में सक्षम हो। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं, जब इतनी जानकारी दे दी है तो क्वेश्चन क्या था। और क्वेश्चन के पहले क्या कर लेता हूं, वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम ईयर बता दिया मैंने, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सेल दैट इज 2Fe3 + aqueous and 2I- gives out 2Fe2 + and I2।
ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कितना घुमाना चाहता है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन ने कहा है कि इस सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.24 वोल्ट की, ठीक है, और 898 केल्विन है, तो समस्या खत्म हो गई भाई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो गई। कह रहा है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, दैट इज डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और क्वेश्चन ने ऑप्शन देखो कैसे दिए हैं, एक दिया है -46.32 किलो जूल पर मोल, दूसरा दिया है -23.16 किलो जूल पर मोल, विच इज जस्ट हाफ ऑफ दिस वैल्यू। देखो इस वैल्यू का जस्ट आधा है, 23 इनका और 32 की जगह 16, मतलब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में गलती की नहीं कि आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो गया। और उसके बाद क्या दिया, देखो ये तीसरा ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, क्या है 46.32, तो एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की, सिंबल की गलती की नहीं, यानी कि गलत। और अगर दोनों की गलती कर दी तो देखो सेम वैल्यू, यहां पर 16 था, ठीक है, 23.16 किलो जूल पर मोल, तो एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की, एक इलेक्ट्रॉन के लिए दी हुई है, एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की, जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए दी गई है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। अगर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैं बहुत कम लेक्चर्स पर लिखता हूं कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और इस फॉर्मूले का मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन किया है अपनी तरफ से, पूरा जितना मेरे पास था मैंने सबको दिया है। लेक्चर नंबर 13 को जरूर देखो आप लोग, ठीक है। तो आगे आते हैं डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो सबसे पहली समस्या है ई तो दिया हुआ है, एफ तो फैराडे कांस्टेंट है 96,500, कोई समस्या नहीं है। हमें देखना है एन, देखो भाई एन क्या है, तो देखने में लग रहा है यहाँ 3 प्लस वहां 2 प्लस, एन की वैल्यू क्या होगी 1, बस यही गलती कर जाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कितने Fe हैं, 2 Fe3 प्लस है और 2 I माइनस है, जो कि क्या बना है जाकर के I2 बना है जाकर, यानी n की वैल्यू 1 नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 2 है। और जैसे ही आपको n की वैल्यू पता चली, f तो आपको याद है और e की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, आपको वैल्यू पुटअप कर देनी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ एंड e, यानी कि 0.24, और जब आप इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46,320, वो भी माइनस का, -46320। मैंने पहले सॉल्व कर लिया है आपके लिए, लेकिन ये किस में आएगा बच्चों, जूल में। किस में आएगा भाई, एसआई यूनिट्स यूज कर रहे हैं ना, तो जूल में आएगा। और गिब्स फ्री एनर्जी यानी जूल में ही क्यों आ गया, क्योंकि ये एनर्जी है, ठीक है। तो यार एनर्जी की तो यूनिट तुम्हें पता है जूल होती है, ठीक। तो 46,320। अब हमसे देखो ऑप्शन सारे दिए हैं किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, तो क्या करना भाई 0.3 कदम खिसका लो, यानी कि -46.320, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, निगेटिव वाला एंड 46 वाला, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब शायद आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी, ठीक है, कि मैं क्यों इतना ध्यान दे रहा हूं इन टॉपिक्स पर जहां पर इतना ज्यादा आपका अटेंशन नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा बनते हैं, पहले भी बने हैं, 2020 में भी बनेंगे, 2021 के लिए जो लोग देख रहे हो मेरे स्टूडेंट्स, उनको भी कह रहा हूं, उनके भी यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई डाउट होता है यार, तुम ला करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं पूरी तरीके से उसका आंसर दूंगा, हमेशा दूंगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद में वीडियो को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन है नीट 2017 का, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करते हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, नीट 2017 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रियलिटी में है अच्छा, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन डायरेक्ट थे, जो 2 क्वेश्चन देखे 2019 के, वो दोनों ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप 2 मिनट में उसको कर लेते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें आपकी बुद्धि लगेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सेल दैट इज ZnZnSO4.01 m and then salt presents USO4 1 m, that's U solid, that means ये क्या है, ये है अपना डेनियल्स है, बहुत पुराना डेनियल्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहा था EMF ऑफ सेल इज E1, ठीक है, सेल का EMF E1 है अगर कंसंट्रेशन ये हैं। फिर कह रहा है कंसंट्रेशन इज चेंज दैट इज ZnSO4 1 m and CuSO4 दैट इज 0.01 m। कहने का मतलब यह है कि ZnSO4 की 1 मोल कर दी गई और CuSO4 की 0.01 मोल कर दी गई, मोलर कर दी गई, यानी कि बदल दी गई, कंसंट्रेशन इंटरचेंज कर दी गई। और तब जो EMF है, नया EMF, वो है E2। और क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा सही है, E1 छोटा है E2 बड़ा है, या E1 बड़ा है E2 छोटा है, E2 बराबर है 0 के लेकिन वो E1 के बराबर नहीं है, या E1 और E2 दोनों बराबर है। तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट है, E2 की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, हटाओ, खत्म।
E1 बराबर E2 नहीं हो सकता यार, जब कंसंट्रेशन चेंज की है, इसकी उधर की है उसकी इधर की है, तो दोनों EMF बराबर कैसे आ जाएंगे। अंतिम बात क्या आती है, अंतिम बात आती है कि सर टेम्परेचर तो दिया नहीं है, तो अगर नर्स्ट इक्वेशन पार्ट 2 या नर्स्ट इक्वेशन पार्ट 1 आपने देखा है, ठीक है, लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपने देखा तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, यानी कि रिएक्शन रूम टेम्परेचर की है, और अगर रिएक्शन रूम टेम्परेचर की है तो 25 to 30 डिग्री, और 25 to 30 डिग्री का मतलब आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू यूज होगी वही 0.059 वाली नट्स लगाओगे आप, कोई समस्या नहीं है 25 से 30 के बीच में इस स्टैंडर्ड वैल्यू को यूज करने में। तो चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग E1 की वैल्यू। तो इस इक्वेशन के लिए क्या लिखना सीखो, नर्स्ट लिखना सीखो। तो क्या होगी, E1 बराबर E1 नॉट, ठीक है, E1 बराबर E नॉट लिख लो, सेल का E नॉट लिख लो, ठीक है, E1 इक्वल टू E नॉट। भाई इस सेल का स्टैंडर्ड तो सेम रहा होगा ना, नहीं समझे बात को, इस सेल का स्टैंडर्ड तो E नॉट ही रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोल, उसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा गया होगा, 1 atm प्रेशर पे देखा गया होगा, तो E नॉट तो सेम होगा दोनों ही केसेस में। तो E1 इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059, और ये डेनियल सेल है तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होते हैं, 2। चलो यहाँ पे n होता है, n की जगह मैंने क्या लिखा, 2। देख लो Zn से Zn डबल प्लस जा रहा है, Cu डबल प्लस से Cu सॉलिड में आ रहा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इतनी चीज आ गई। अब क्या हुआ, लॉग, और लॉग के आगे मैंने क्या सिखाया था, लॉग के आगे कैसे लिखोगे यार, ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो नस्ट पार्ट 2 जरूर देखो, ठीक है, नस्ट पार्ट 2 देखोगे तब पता चलेगा कि ऊपर आएगी Zn डबल प्लस और नीचे आएगा Cu डबल प्लस। जो बच्चे इस पे नए हैं उनको पता होगा कि ये रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, Zn जो होता है वो Cu डबल प्लस को रिप्लेस करता है और क्या बनाता है, Zn डबल प्लस प्लस Cu बनाता है। तो रिएक्शन ये जो नष्ट होती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो Zn डबल प्लस ऊपर आता है, Cu डबल प्लस नीचे जाता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करो जरा। तो E1 बराबर आया E नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2, लगा रहने दो, लॉग Zn डबल प्लस, कहाँ है Zn डबल प्लस, ये है Zn डबल प्लस, तो कितना है भाई 0.01, और अपॉन में कितना है, Cu डबल प्लस की है 1 मोल, ठीक, कोई समस्या नहीं, कोई भी समस्या नहीं। तो अब क्या करते हैं, इस 1 को हटा ही देते हैं जिससे आगे सॉल्व करने में आसानी है। भाई डिवाइड में 1 है तो उसको हटा दो ना। तो अब क्या करें, अब अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे क्या आ गया, 100। अब जरा इस 100 को ऊपर ले चलो, तो अगर 100 को ऊपर ले चलोगे तो आएगा E1 बराबर E नॉट माइनस 0.059 लॉग 10 की पावर माइनस 2। भाई 100 का मतलब 10 की पावर 2, 100 की पावर 10 की पावर 2 को ऊपर उठा लिया तो हो गया 10 की पावर माइनस 2, और तुरंत फॉर्मूला लगा दो लॉग m की पावर n का। तो जिनको नहीं पता वो यहां देखें, लॉग m की पावर n होता है माइनस n लॉग m, क्या होता है, माइनस n लॉग m। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भाई आ जाएगा पहले, तो E1 बराबर आ जाएगा E नॉट, सबसे पहली बार जैसे ही माइनस 2 यहाँ और यहाँ का 2 चल रहा है अभी भी, ठीक है, ये जो नीचे 2 था ये वाला तो अभी भी चल रहा है, तो ये माइनस जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, आएगा 0.059 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड लॉग 10, दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल आउट हो गया, बस यहीं पर छोड़ दो, इतने से ही निकल आएगा। तो पहले आप इसको अपने दिमाग में बना लो इतनी सी चीज को, और उसके बाद में थोड़ा सा रफ कर देता हूं, क्वेश्चन मेरे पास नोट डाउन है तो मैं वहां से कर लूंगा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ाए क्वेश्चन को। चलो भाई ये E1 की वैल्यू निकल आई, अब ऑप्शंस को लिखा रहने देता हूं, जो कि टिक करने अभी कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ये लिखे रहने दो, और जरा निकालो E2 की वैल्यू। तो E2 की वैल्यू क्या होगी भाई, सबसे पहले नंबर पे तो E नॉट इसके लिए भी सेम है, माइनस 0.059 अपॉन 2 इसके लिए भी सेम है, लॉग तो लगेगा ही लगेगा, यही इक्वेशन आएगी। बस क्या था, कंसंट्रेशन बदल गई थी, तो कंसंट्रेशन ऊपर आएगी 1, नीचे आएगी 0.01, काम खत्म। ये पॉइंट हटाया, यहां 100 लगाया, तो अगर हम लोग इसको लिखे तो ये आएगा E2 बराबर E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 एंड लॉग 100, ये आ गई वैल्यू। लॉग 100 की वैल्यू सबको पता है 2 होती है, ठीक है, ना सॉल्व करो यार, तुमको
डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी ना देना है, तुमको आंसर निकालना है। तो यहाँ पर अगर 100 की वैल्यू 2 डालोगे 2 कटेगा, ठीक है, तब भी आपको ई नॉट तो पता नहीं है, तो वैल्यू तो वेरिएबल में ही रहनी, बस यहीं पे छोड़ दो। अब जरा देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूं कि E1 बराबर है ई नॉट प्लस 0.059 इंटू लॉग 10 और E2 बराबर है ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 100। E1 यहाँ ई नॉट यहाँ भी सेम है, ई नॉट यहां भी सेम है। तो E1 की वैल्यू ध्यान से देखना, लास्ट पॉइंट है, E1 की वैल्यू ई नॉट में कुछ जोड़ के मिलती है और E2 की वैल्यू ई नॉट में से कुछ घटा के मिलती है। तो अगर हम लोग बात करें E2 की तो ये ई नॉट में से कुछ घट गया है, और अगर बात करें E1 की तो ये ई नॉट में कुछ जुड़ गया है। तो आप लोग बताओ यार कौन बड़ा, E1 बड़ा E2 छोटा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, काम खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था लेवल का, ये रियलिटी में लेवल का था, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगना था, 2-3 मिनट इसको लगते सॉल्व करने में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं 17 तक ही पहुंचा था, और अच्छी बात क्या, एक बुरी खबर भी सुन लो, 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने पूरा पेपर देखा, शायद कहीं पर मिसमैच हो गया हो, मेरी नजर ना पड़ी हो, अगर पड़ेगी तो वो वाले क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं और 2015 और 14 तक के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वहां पे हमारा जो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट था वो खत्म हो गया है। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, दैट मींस इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और 4-5 लेक्चर और लगेंगे और अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियोस अच्छे हैं, काम के हैं, हक से कहता हूं शेयर करिए इनको उन बच्चों तक जहां तक इनकी जरूरत है। थैंक यू सो मच।